आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर की ज़राअत की खूबसूरत वादियों में। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दूं कि कश्मीर न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि यहाँ पर ज़रखेज़ ज़मीनें और नायाब फसलें भी पाई जाती हैं, जो न सिर्फ मुकामी मईशत का अहम हिस्सा है बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का सबब भी है। हाल में ही कश्मीर के किसानों ने हेज़लनट कल्टीवेशन शुरू की है। इस वक्त हम कुकरनाग के एक दूर दराज इलाके लिहिनवन में मौजूद है। बता दूं कि यहाँ हार्टिकल्चर की जानिब से यहाँ के फार्मर्स ने 200 कनाल्स की ज़मीन पे ये कल्टीवेशन शुरू की है। हेज़लनट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक रियल ड्राई फ्रूट है जो मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये हम इस नई फसल के मुतालिक जानते हैं और ये जानते हैं कि ये कश्मीर की ज़राअत में कैसे इनकलाब ला सकती है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हेज़लनट बहुत फायदेमंद है। इसकी 3 वैरायटियाँ हैं, डीला लांगी है, जाफानी है और टुंडा रवाना है। ये बहुत अच्छा पौधा है ये। तो अगर इसकी काश्तकारी की जाए इसमें फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमने घर में भी लगाया है इसको, यहाँ के जो लोकल है वो भी लगाते हैं। ख़ासकर हम ये चाहते हैं कि इसका सब लोग देखें और इसको लगाएं कि इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसकी रेट भी ठीक है और मार्केट में भी इसकी पिछली बार भी बहुत अच्छी रेट आई हमें। तो इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि हेज़लनट को लोग लेकर अपने घर में भी लगाएं और देखें। ये अच्छा पौधा है, 3 वेराइटी के दरख्त हैं, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अच्छा सपोर्ट किया, लोगों को दिया, दरख्त भी दिए, बताया कि लगाओ इनको, और हमने भी लगाया लेकर के, तो बड़ा अच्छा है ये। तो इसमें दवाई शवाई नहीं लगाई हमने कुछ भी, इसमें किसी वक्त करना पड़ता है थोड़ी, अगर कापर शापर करेंगे, क्योंकि बाकी कुछ नहीं करना। देखिए, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेज़लनट फार्म कहाँ पे एग्जैक्टली, इसकी लोकेशन क्या है और कभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ मेन कोकरनाग से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर जो लहनवन एक जगह पे है, वहाँ पे ये इंडो इटालियन प्रोजेक्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। तो इसमें 16 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तब डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को दी गई, और जिसमें इन्हें उस वक्त वॉलनट, हेज़लनट और दूसरे कुछ नट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे। मकसद यही था कि लोगों को अदर देन जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, कुछ और मिले, ताकि लोगों को उनके फायदा मिले। और अब चूंकि आज के डेट में जो वहाँ पे अब एक्टिविटी हो रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट 12 करोड़ रुपीस का जो प्रोजेक्ट नया आ रहा है, जिसमें वो कुछ और नट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल जो वहाँ पे वॉलनट ट्रीज हैं वो काट दिए जा रहे हैं, और उस पर वो मैकडोनिया नट्स, पिस्ताचियो नट्स और हेज़लनट्स की नई कुछ हाइब्रिड वैरायटीज वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ मकसद यही रहेगा कि फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दिया जाए। और वहाँ उस प्रोजेक्ट में वो कंट्यूर्स बना रहे हैं, और वहाँ पे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, नर्सरीज बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे एक तो नॉट ओनली की जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो फार्मर्स हैं उनको कुछ ट्रेनिंग्स भी दी जाए, और बाकी जो वेराइटीज भी ग्रो की जाएगी वहाँ पे। 16 हेक्टेयर्स पे फार्म फैला हुआ है, लेकिन अभी जो उसका हाफ ऑफ द एरिया जिसमें वो नई कुछ वेराइटी, जैसे मैंने इनको नट्स की बात की, वो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि हेज़लनट के बारे में हमारे अवाम को, हमारे फार्मर्स को बहुत नॉलेज कम है। The reason being because this is the one variety that has been imported from the outside state. आपको ये जानने में आश्चर्य होगा कि टर्की एक ऐसा कंट्री है जहां पे 64% ऑफ द टोटल हेज़लनट प्रोडक्शन हो रही है, और यहाँ हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश की जो कन्नूर वैली है, चंबा रीजन है, और यहाँ पे हमारे वैली में इसी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये प्रोडक्शन हेज़लनट की हो रही है। हेज़लनट, व्हाई ओनली हेज़लनट? बिकॉज हेज़लनट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये इसका 0 कोलेस्ट्रॉल है, इट इज गुड फॉर द हेल्थ। और चूंकि जब कोलेस्ट्रॉल ही इसमें कम है, तो इसमें हार्ट डिजीज के लिए, डिमेंशिया के लिए, ओबेसिटी के लिए ये बेहतरीन साबित होगा। और आजकल आपको पता होगा कि इनको पहले इसकी जो प्रोडक्शन होती थी, लेकिन उसका मार्केट इनका बहुत कम मिलता था, इसका वैल्यू। द रीजन बीइंग बिकॉज इसको शायद एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। अब पिछले 2 सालों से यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट इसको खरीद रहे हैं, और इनका अच्छा खासा इनकम रहा है। व्हाई? बिकॉज दे हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड दिस एज अ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द चॉकलेट्स, कॉफी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इट हैज ए मेडिसिनल वैल्यू।
तो इसलिए इसकी अब प्रोडक्शन बढ़ रही है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद रखेंगे कि जो हमारे दूसरे फार्मर्स हैं उन तक ये नॉलेज है। और जैसे आपको अगर पता होगा कि मथिंदो हमारा एक एरिया है, गुरुद्रमन एरिया, वहां पे लोकल फार्मर्स ने भी ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है और उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में हम पूरे अनंतनाग में इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वी हैव गॉट द सूटेबल क्लाइमेट, क्योंकि हमारा मोर और लेस टेम्परेट क्लाइमेट है और टेम्परेट क्लाइमेट में ये अच्छी तरह से ग्रो होता है। क्या भी ऐसा है कि जिसमें हमें, आपको पता होगा जब हम लहनमन की बात करेंगे, ये हाई अल्टीट्यूड एरिया ही है, तो यहाँ पे चूंकि आप देखिए ना, हमने 1987 में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन चूंकि कुछ वजूहत रही जिनकी वजह से ये ज्यादा प्रोपेगेट नहीं कर पाए हम। और आपकी डेट में हुकूमत का या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है, इससे हम उम्मीद रखेंगे कि नॉट ओनली लहनमल बट इन अदर अल्टीट्यूड एरियाज वी विल इंट्रोड्यूस इट एंड द पीपल विल गेट द प्रॉपर बेनिफिट।